गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम सुनील एंड वेलकम टू माय चैनल सुनील्स करंट अफेयर। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो इट्स 16th जून एंड वी विल डिस्कस अबाउट टुडेस ऑल इम्पोर्टेंट न्यूज़ अबाउट रिलेटेड टू आवर एग्जाम, अपकमिंग एग्जाम। सो चलते हैं पहला न्यूज की तरफ। राजनाथ सिंह अप्रूव्स बजटरी सपोर्ट टू डिफेंस इनोवेशन एंड पॉलिसी। राजनाथ सिंह हमारा जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है, तो उन्होंने अप्रूव किया है रुपीज 498.8 करोड़ बजटरी सपोर्ट टू इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसको बोला जाता है DIDEX डिफेंस एक्सेलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट 5 years फॉर बूस्टिंग डिफेंस इनोवेशन इन इंडिया। तो हमारे जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने अप्रूव किया है लगभग इंडियन रुपीज 498.8 करोड़ नेक्स्ट 5 साल के लिए फॉर बूस्टिंग डिफेंस इनोवेशन इन इंडिया। Through this budget support, financial support will be provided to nearly 300 startup or MSMEs, research and development institute and academies, and 20 partner incubator under DIO framework। ये मेरे भाई इस बजट के दौरान आप फाइनेंशियल सपोर्ट हो तो लगभग 300 से ज़्यादा स्टार्टअप हो या MSME को मिलेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट को मिलेगा, एंड जो कि पार्टनर इनक्यूबेटर है 20 पार्टनर इनक्यूबेटर अंडर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, उनको भी ये बजट के दौरान फायदा होगा, उनको भी पैसा मिलेगा। तो यूनियन मिनिस्टर हमारे जो राजनाथ सिंह जी ने है, उन्होंने ये बजटरी सपोर्ट अप्रूव किया है। ओके, तो यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनका कंस्टिट्यूएंसी है लखनऊ यूपी मेरे भाई, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है नॉर्थ गोवा गोवा में है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। मध्य प्रदेश रैंक्ड फर्स्ट इन अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21। ओके, मध्य प्रदेश जो स्टेट है वो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में पहला रैंक पे है। तो मध्य प्रदेश with a score of 64.1 has been ranked first in the anemia मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21। Odisha 59.3 came second followed by Himachal Pradesh 57.1 in the third position। तो मेरे लिए की पॉइंट क्या होगा ना मेरे भाई, कि ये जो अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 है, उसमें पहला रैंक किसने लिया था ना, मध्य प्रदेश ने, दूसरा स्थान उड़ीसा ने, और तीसरा प्लेस हिमाचल प्रदेश। The scorecard and ranking in Anemia Mukt Bharat Index are based on parameters like coverage of iron, folic acid, supplementation across beneficiary to support assessment of progress and performance of the program। तो ये जो स्कोर कार्ड और ये जो रैंकिंग, ये किस बेसिस पर होता है ना, पैरामीटर लाइक कवरेज ऑफ आयरन, फोलिक एसिड, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट कैसे होता है अक्रॉस द बेनिफिशियरी। तो इस सब को देखकर ये स्कोर कार्ड और रैंकिंग बनाया जाता है। ये जो अनेमिया मुक्त भारत है मेरे भाई, ये लॉन्च हुआ था 2018 को। ओके, ये याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में कि अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स ये कब लॉन्च किया गया था ना, 2018 को लॉन्च किया था। किस लिए लॉन्च किया गया था ना, टू रिड्यूस प्रिवलेंस ऑफ अनेमिया ऑल ओवर इंडिया। जो अनेमिया है उसको ऑल ओवर इंडिया में रिड्यूस करने के लिए लॉन्च किया गया था। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑल्सो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। ओके, ये दोनों मिलकर ही ये इनिशिएटिव बनाए थे, जो कि थे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एक थे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। ओके, और इसका टारगेट क्या था, मेनली टारगेट ये था टू रिड्यूस अनेमिया इन इंडिया बाय 3% पर ईयर एमंग चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रेन, एडल्ट एंड वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो हर साल लगभग 3% घटाया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा अनेमिया को एमंग चिल्ड्रेन, एडल्ट एंड वुमेन। और आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये जो मध्य प्रदेश से वो पहला स्थान है अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 पे, एंड उड़ीसा सेकेंड प्लेस, हिमाचल प्रदेश थर्ड प्लेस पे है। आई होप। और ये अनेमिया मुक्त भारत इंडेक्स ये 2018 को लॉन्च किया गया था,
और एक इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज पे। असम टू इंस्टीट्यूट ओन भरसरफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड। ये जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा है कि जैसे भारत में भारत रत्न, पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, ये अवार्ड सब दिया जाता है, तो असम गवर्नमेंट ने भी उन्होंने सोचा है कि टू प्रेजेंट ओन उनकी तरफ से ओन वर्जन ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड दिया जाएगा। The Assam government will present its own version of the Bharat Ratna and Padma Award from the next year. The cabinet also instituted other civilian honors such as Assam Vibhushan Award to be presented to 3 person. Okay, तो और भी सिविलियन अवार्ड है जो कि है आसाम विभूषण अवार्ड, ये 3 लोगों को दिया जाएगा। द आसाम भूषण टू 5, आसाम भूषण अवार्ड ये 5 लोगों को, एंड द आसाम श्री टू 10 people एवरी ईयर, एंड द आसाम श्री अवार्ड ये 10 लोगों को दिया जाएगा हर साल। तो एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने इंस्टीट्यूट किया है ओन वर्जन ऑफ भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड, असम गवर्नमेंट। दिस 4 awards will carry cash prize of rupees 5 lakh, 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively। तो 5 lakh फॉर इसके लिए ना, भारत रत्न के लिए, एक मिनट मेरे भाई, 1 2 3, ओके। जो भारत रत्न पद्मा अवार्ड उसके लिए 5 लाख, आसाम विभूषण अवार्ड के लिए 3 लाख, आसाम भूषण अवार्ड के लिए 2 लाख और आसाम श्री अवार्ड के लिए 1 लाख कैश प्राइज रखा गया है। और ये जो आसाम है मेरे भाई, आसाम का सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर ना हिमंत बिस्व शर्मा। ओके, हिमंत बिस्व शर्मा इसके चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। आसाम का गवर्नर जगदीश मुखी है और करंट चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको ये न्यूज। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज पे। आंध्र प्रदेश अनाउंसेस 25 लाख फॉर फैमिली ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर हु डायड ऑफ कोविड-19। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो भी डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर इस कोविड के दौरान मरीजों की सेवा करते हुए उनका जान गई है, देहांत हुआ है, तो उन डॉक्टरों के फैमिली को 25 लाख का एक क्या एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑन जून 14, 2021 अनाउंस्ड एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹25 lakh and ₹20 lakh for the families of doctor and nurses from the state health department who died due to कोविड-19। जो डॉक्टर की देहांत हो गई है, डेथ हो गई है कोविड-19 के दौरान, उनके फैमिली को 25 लाख और नर्सेस के लिए 20 लाख दिया जाएगा। An ex gratia of ₹15 lakh has also been announced for families of male nursing elderly and female nursing elderly who passed away similarly due to COVID-19। ओके, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? ना जगन मोहन रेड्डी। ओके, जगन मोहन रेड्डी इज द सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश और उनके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। ओके, विश्वभूषण हरिचंदन इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सीएम उनके जगन मोहन रेड्डी जी है। क्लियर मेरे भाई? जो भी न्यूज है, सारा का सारा न्यूज इसका पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सुनील्स करंट अफेयर वहां मिल जाएगा। तो आप जो भी देख रहे हैं इस सेशन को, वो मेरा अनुरोध है कि आप जाके वहाँ मेरे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। और आप इस सेशन देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते, तो लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा होगा, लगता है सेशन, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। जस्टिस AK सिकरी टू चेयर IAMAI's grievance redressal board। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको IAMAI, has roped in former Supreme Court Justice Arjan Kumar Sikri to chair the grievance redressal board formed as a part of the Digital Publisher Content Grievance Council। ये जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो थे अर्जन कुमार सिकरी, उनको अपॉइंट किया
किया है टू चेयर द grievance redressal board. The grievance redressal board will address contained grievance pertaining to any of the um, any of the हमारे जो DPCGC members video streaming service. ओके, तो DP DPCGC Digital Publisher Content Grievance Council. Okay, the GRB, the Grievance Redressal Board will address content grievance pertaining to any of the digital publisher content grievance councils video streaming service. Okay, ये जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसका चेयरमैन फिलहाल कौन है ना, अमित अग्रवाल है. ओके, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन अमित अग्रवाल है और इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई मुंबई में है. क्लियर. और इसका फाउंडेड हुआ था 2004 को. इसका फाउंडेशन 2004 को हुआ था. हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र और इसका चेयरमैन फिलहाल है अमित अग्रवाल. और ये जो इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इन्होंने जस्टिस AK सिकरी, अर्जुन कुमार सिकरी को चेयर किया है. किसका ना, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ग्रीवेंस रिड्रेसल बोर्ड में. आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा. चलते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज पे. भारती एयरटेल अजय पुरी री इलेक्टेड एज COAI चेयरमैन फॉर 2021-22. तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ भारती एयरटेल Ajay Puri has been re-elected as chairman of the Industry Association for 2021-22, announcing the leadership of for 2021-22 Cellular Operators Association of India (COAI). Cellular Operators Association of India said that Pramod Kumar Mittal, president of Reliance Jio Information, will continue as vice chairman of the एसोसिएशन. तो COAI के चेयरमैन हो गए कौन, अजय पुरी जो कि रीइलेक्ट हुए हैं. और इसके वाइस चेयरमैन कौन हो गए ना, प्रमोद कुमार मित्तल. ये क्लियर है मेरे भाई. और ये जो COAI है उसका फुल फॉर्म है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये फाउंडेशन कब हुआ था, 1995 को. ओके, फाउंडेशन इन 1995, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है. आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा. सिर्फ हमको याद रखना है कि कौन COAI के चेयरमैन हुए हैं फिस्कल ईयर 2021-22 में ना, अजय पुरी जी है और वाइस चेयरमैन इसके प्रमोद कुमार मित्तल हो गए. ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. इंडिया स्लिप्स 12 स्पॉट टू 55th पोजीशन इन ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स. जो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स है उसके दौरान इंडिया का पोजीशन 12 स्पॉट स्लिप किया है और अभी वो फिलहाल 55th पोजीशन पे है. इंडिया हैज मूव्ड डाउन 12 स्पॉट इन द ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स टू 55th रैंक इन Q1 Q1 2021 अगेंस्ट 43rd रैंक इन Q1 2020. तो 2020 के पहले क्वार्टर में इंडिया का रैंक 43rd था, लेकिन इस साल पहले क्वार्टर में 55th रैंक है विथ ए डिक्लाइन ऑफ 1.6% year on year in home price. Knight Frank in its latest research report Global House Price Index Q1. तो नाइट फ्रैंक जो है उन्होंने ये ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स का कैलकुलेशन किया था और उनके हिसाब से इंडिया का प्लेस अभी 55th रैंक में है, जो कि पिछले साल 43rd रैंक में इंडिया था. ये जो नाइट फ्रैंक है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ना, 1896 को. ओके, 1896 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मेरे भाई लंदन यूके. क्लियर, समझ में आ गया होगा. तो इंडिया स्लिप्स 12 स्पॉट टू 55th पोजीशन इन ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स. ओके, ये एक नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए आ सकता है. नेक्स्ट, क्रिकेटर सुरेश रैना रिलीजेस his autobiography Believe. Former Indian batsman Suresh Raina has released his autobiography Believe What Life and Cricket Taught Me. The book is co-authored by Bharat Sundaresan. Okay, Sundaresan. Bharat Sundaresan was the co-author of the book. और सुरेश रैना का ये जो बुक है मेरे भाई इसका नाम है Believe What Life and Cricket Taught Me. तो मेरे लिए कीवर्ड होगा कि
सुरेश रैना का फिलहाल में जो बुक रिलीज हुआ था उसका नाम क्या है? विलिव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, या फिर क्वेश्चन आ सकता है विलिव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसके किसके ऊपर बनाया गया है और किसकी ऑटोबायोग्राफी है ना? ये क्रिकेटर सुरेश रैना की है। नेक्स्ट, कैथरीन ब्रेस एंड मुश्फिकुर रहीम नेम्ड आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर मे। ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो दिया जाता है, तो मई मंथ के लिए, मई महीने के लिए कैथरीन ब्रेस ये महिला विभाग में और मुश्फिकुर रहीम ये पुरुष विभाग में विनर हुए। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड स्कॉटलैंड्स Catherine Brace and Bangladesh Mushfiqur Rahim as the winner of the ICC Player of the Month award for the month May. ओके, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा ना? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई का पुरुष विभाग में, मेंस के विभाग में कौन जीता है ना? मुश्फिकुर रहीम। और महिला विभाग में, वुमेन्स विभाग में कौन जीते हैं ना? स्कॉटलैंड के कैथरीन ब्रेस। ओके, क्लियर। आई होप आपको ये न्यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, Tamil Nadu's D. Gukesh has sensationally won the $15,000 Gale Fan Challenge chess title. ओके, ये जो गेल फैन चैलेंज चेस टाइटल है, तो इसको तमिलनाडु के डी गुकेश ने जीता है। गेल फैन चैलेंज चेस टाइटल, ये जो लगभग कैश प्राइस इसका है $15,000, तो उसका विनर कौन है ना? तमिलनाडु डी गुकेश। ओके, ये याद रखना आप, तमिलनाडु डी गुकेश ऑन द गेल फैन चैलेंज चेस टाइटल। ओके, नेक्स्ट, Bollywood superstar Akshay Kumar has been appointed as the new brand ambassador of biotechnology company My Lab Discovery Solution. तो अक्षय कुमार जी है जो है, उनको फिलहाल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है, जिसका नाम है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन। माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर अभी बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार जी को बनाया गया है। और भी अक्षय कुमार बहुत सारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, तो जैसे कि पगार बुक इसके भी ब्रांड एम्बेसडर है। कार देखो गाड़ी .com इसके भी ब्रांड एम्बेसडर सुपरस्टार अक्षय कुमार जी है। और डाबर च्यवनप्राश, ये एक ब्रांड है डाबर च्यवनप्राश, उसका भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है ना? अक्षय कुमार है। ओके, आई होप सारे के सारे न्यूज आपको समझ में आ गया होगा इसका। तो सेशन का एंड करते हुए, तो लास्ट ये स्लाइड जो है कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी। ओके, तो पहला कंट्री है साउथ सूडान। साउथ सूडान, इसका कैपिटल जूबा, करेंसी पाउंड। साउथ सूडान कैपिटल जूबा, करेंसी पाउंड। स्पेन, इसका कैपिटल है माद्रिद, करेंसी यूरो। स्पेन, इसका कैपिटल माद्रिद, करेंसी यूरो। श्रीलंका, इसका कैपिटल कोलंबो, करेंसी रूपी। स्वीडन, इसका कैपिटल स्टॉकहोल्म, करेंसी क्रोना। स्विट्जरलैंड, इसका कैपिटल बर्न, करेंसी फ्रांस। ओके, साउथ सूडान कैपिटल जूबा, करेंसी पाउंड। स्पेन, इसका कैपिटल माद्रिद, करेंसी यूरो। श्रीलंका, इसका कैपिटल है मेरे भाई कोलंबो, करेंसी रूपी। स्वीडन, इसका कैपिटल स्टॉकहोल्म, करेंसी क्रोना। और स्विट्जरलैंड, इसका कैपिटल है बर्न, करेंसी है फ्रांस। ओके, तो क्लियर मेरे भाई, आज के लिए इतना ही था न्यूज। तो आई होप आपको ये सारा का सारा न्यूज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। जय जगन्नाथ।